जन्नत में हम बिस्तरी कैसे होगी। एक दफ़ा एक सहाबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाज़िर हुई और अर्ज़ करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मर्दों को जन्नत में हूरें मिलेगी, तो फिर औरतों को अपनी नफसानी ख्वाहिशात के लिए कौन मिलेगा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जन्नत एक ऐसा नाम है जिसको सुनते ही हर इंसान के जहन में बहुत से सवालात पैदा होते हैं। जन्नत कहाँ है, कैसी होगी, जन्नत में क्या क्या होगा, हूरें कैसी होगी, इससे ताल्लुक़ कैसे कायम होगा, क्या नफसानी ख्वाहिशात होंगी या नहीं, बच्चे कैसे पैदा होंगे, हम बिस्तर से लज्जत कैसी होगी, मर्दों को हूरें तो औरतों को हम बिस्तर के लिए कौन मिलेगा। इस तरह के सवालात हमारे जहनों में आते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हमने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें जन्नत के बारे में बताइए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, जन्नत की ज़मीन सफ़ेद और मट्टी ज़ाफ़रान से बनाई गई है। इसमें सोने और चांदी की ईंटों को मुश्क के गारे और मोतियों की कंकरियों से लगाया गया है। हदीस पाक में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जन्नत में सबसे कम तर जन्नती को 80,000 नौकर और 72 हूरों से नवाजा जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत की हूर इतनी खूबसूरत है कि अगर वह हूर आसमान से ज़मीन की तरफ नज़र मारे तो सारी ज़मीन नूर से भर जाए और हर तरफ खुशबू फैल जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हूर के सर का दुपट्टा दुनिया और माफिया से बेहतर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत की हूरों की पिंडलियाँ ऐसी होंगी जिनका गोश्त अंदर से नज़र आएगा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राइल ने मुझे बताया कि जब जन्नती आदमी हूर के पास जाएगा और उसका इस्तकबाल करेगी, तुम जिस उंगली से चाहो हूर को पकड़ सकोगे। अगर हूर का एक बाल ज़मीन में ज़ाहिर हो जाए तो मशरिक मगरिब में नूर ही नूर फैल जाएगा। जन्नती आदमी जन्नत में ऐसे बिस्तर पर बैठा होगा तो उसके सर पर एक नूर ज़ाहिर होगा। उसके जहन में यह बात आएगी कि अल्लाह ताला अपनी मखलूक पर नज़र करम फरमा रहा है। जब उस नूर की तरफ नज़र मारेगा तो वो एक हूर होगी। उस जन्नती से कह रही होगी, ऐ अल्लाह के बंदे, क्या तुम्हारे पास हमारे लिए वक्त नहीं है। जन्नती उससे दरियाफ्त करेगा, तुम कौन हो। वो जवाब देगी कि मैं उन हूरों में से हूँ जिसका अल्लाह ताला ने तुमसे वादा फरमाया है, और वो उस जन्नती के पास बैठ जाएगी। अभी वो जन्नती हूर से गुफ्तगू कर रहा होगा कि एक और हूर उस बंदे के पास आकर कहेगी, ऐ अल्लाह के वली, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त नहीं है। इस तरह वो जन्नती एक हूर से दूसरी हूर से बातें करता रहेगा। हज़रत सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि अगर जन्नती हूर अपने हाथ का कुछ हिस्सा ज़मीन और आसमान के दरमियान ज़हर कर दे तो ज़मीन वाले उसके हुस्न से अपने आप में ही फितने में पड़ जाएंगे। अगर वो अपना दुपट्टा ज़मीन पर ज़हर कर दे तो ज़मीन उसके आगे झुक जाएगी। अगर वो अपना चेहरा ज़हर कर दे तो ज़मीन और आसमान की हर चीज़ ज़हर हो जाएगी। उसके बाद फरमाया कि अगर जन्नत की कोई खातून अपना थूक समंदर में डाल दे तो सारे समंदर शहद से भी ज़्यादा मीठे हो जाएं। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि मर्दों को जन्नत में हूरें अता की जाएंगी, तो फिर जो औरतें जन्नत में जाएंगी उनको क्या मिलेगा। औरतों के लिए ये है कि जब वो जन्नत में जाएंगी तो वो अपने नेक शौहर के साथ रहेंगी। वो औरतें अपने शौहर को मिलने वाली जन्नत की सब हूरों की सरदार होगी। अल्लाह तबारक व तआला उस औरत को तमाम हूरों से खूबसूरत बना देगा। ये दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। ये दोनों मियाँ बीवी जन्नत में रहेंगे। जो औरत कुंवारी फौत हो जाएगी उसको जन्नत में अख्तियार दिया जाएगा कि वह जन्नत में जिस मर्द के साथ चाहेगी उसका निकाह उस मर्द के साथ कर दिया जाएगा। एक औरत ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, जब किसी औरत का शौहर फौत हो जाता है तब उसके बाद वो दूसरे से निकाह कर लेती है, उनमें से जन्नत में उस औरत का साथ कौन होगा, उसका शौहर कौन होगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत जिस मर्द के साथ चाहेगी जन्नत में रह सकेगी, यानी इन दोनों में से जिसके साथ चाहेगी वो रह सकती है। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ये बताएं कि जन्नत की हूर बेहतर है या दुनिया की नेक औरत बेहतर है।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا والی عورت کو جنت والی عورت پر فضیلت حاصل ہوگی جو باہر والے کپڑے کو اندر والے کپڑے پر فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ ایک بار ایک یہودی اللہ تعالیٰ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت میں لوگ کھائیں گے پیئیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں آدمی کو 100 آدمی کے برابر کھانا پیش کیا جائے گا، اس کو 100 مردوں کے برابر ہم بستر کی طاقت عطا کی جائے گی۔ یہودی نے کہا کہ جب کوئی مرد یا عورت جنت میں کھائیں گے پیئیں گے تو اس کو جنت میں قضائے حاجت کی ضرورت تو پیش آئے گی۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کی حاجت اس کے پسینے کے راستے سے خارج ہو جائے گی، اس کے پسینے سے مشک کی خوشبو آئے گی۔ جنت میں انسان کو جو کچھ چاہیے ہوگا اس کو وہ عطا کیا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ مرد اپنا ہاتھ اس عورت کی کمر پر رکھے گا تو سامنے کی طرف سے سینے کی طرف سے کپڑے اور گوشت کے اندر سے اپنا ہاتھ دیکھ لے گا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ مرد جب بھی حور سے صحبت کرنے جائے گا تو اسے ہر بار کنواری ہی پائے گا، لیکن اس ہم بستری سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہوگی اور نہ کوئی رطوبت اور خون کا اخراج ہوگا۔ مرد اپنی حور کے جسم کو ویسا ہی پائے گا جیسا وہ چاہے گا۔ امام احمد نے حدیث حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیک مرد اور نیک عورتیں جنت میں ایسی ہیں، ایسے ہی لذت پائیں گی جیسے تم دنیا میں لذت پاتے ہو۔ اگر کوئی مومن جنت میں یہ خواہش کرے گا کہ اس کی اولاد ہو تو اللہ پاک اس کی یہ خواہش بھی پوری فرما دے گا، کیونکہ جنت میں جنتی کی کوئی بھی ایسی خواہش نہ ہوگی جسے پورا نہ کیا جائے۔ اس بارے میں ایک اور حدیث پیش کی جاتی ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن جنت میں جب اولاد چاہے گا تو زچگی اور پرورش اسی وقت ہو جائے گی جیسے وہ چاہے گا۔ اب حمل کا ٹھہرنا، مدت مکمل ہونا اور اس کے بعد 33 سالہ جوان ایک ہی لمحے میں ہو جانا اس حدیث میں ثابت ہے۔ اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ حدیث میں لفظ استعمال ہوا ہے کہ جیسے وہ چاہے گا، مطلب یہ کہ لڑکا اور لڑکی جو جنتی چاہے گا وہی پیدا ہوگا۔ حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جنتی اولاد دنیاوی اولاد کی طرح نہ ہوگی، بلکہ یہ سارا مرحلہ ایک ہی لمحے میں مکمل ہو جائے گا، کیونکہ جنت میں چھوٹے بچے نہ ہوں گے، اس لیے بچہ پیدا ہوتے ہی 33 سال کا کڑیا جوان بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ہمیں نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔